नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, जो भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर बोलने वाले बाहरी देशों के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही सबसे पहले भारत के किसानों को लेकर चिंता जाहिर की थी। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर फटकार भी पड़ी थी और अभी तक उनकी इस चिंता को लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। उनको अपने देश के मुद्दों पर ध्यान देने की लगातार सलाह दी जा रही है। भारतीय राजदूतों के एक समूह ने किसान आंदोलन पर कनाडा के रुख को वोट बैंक राजनीति बताते हुए अब एक खुला पत्र लिख दिया है। इस पत्र पर 22 पूर्व राजनयिकों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें कनाडा के उच्चायुक्त रहे विष्णु प्रकाश भी शामिल हैं। भारत के पूर्व राजनयिकों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को बिल्कुल गैर जरूरी, जमीनी हकीकत से दूर और भड़काऊ करार दिया है। पत्र में लिखा है, कनाडा में लिबरल्स पार्टियां अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए भारत के आंतरिक मामले देख रही है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है और दोनों देशों के रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आगे लिखा है, कनाडा की धरती से अलगाववादी और खालिस्तानी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। कनाडा के युवाओं को भी कट्टरपंथ की तरफ मोड़ने की कोशिश की भी बात इस पत्र के माध्यम से कही गई है। लिखा है कि इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। भारत के पूर्व राजनयिकों ने जस्टिन ट्रूडो के किसान आंदोलन पर दिए गए रिएक्शन पर कहा है कि कनाडा में कई गुरुद्वारे खालिस्तानियों के नियंत्रण में हैं, जिससे उन्हें काफी फंडिंग भी मिलती है। इस फंडिंग को कथित तौर पर लिबरल पार्टियों के चुनावी कैंपेन में भी खर्च किया जाता है। खालिस्तानी लगातार भारत विरोधी प्रदर्शन और रैलियां करते हैं, जहां भारत के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में कनाडा के कई राजनेता भी शामिल होते हैं, जिससे अलगाववादियों को और पब्लिसिटी हासिल होती है। पूर्व राजनयिकों ने लिखा है कि कनाडा में अल्पकालीन राजनीतिक फायदे के लिए बड़े खतरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत के राजदूतों ने खालिस्तानी और पाकिस्तानी राजदूतों के बीच भी बात होने का जिक्र किया है। पत्र में कहा है, पाकिस्तानी राजदूत खालिस्तानी समर्थक कार्यक्रमों में साजिशन हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। साल 2018 में भी कनाडा में आतंकवाद पर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें खालिस्तानियों और सिख अतिवाद का जिक्र हुआ था। पत्र में साफ लिखा है कि WTO में कनाडा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भारत के रुख का आलोचक रहा है, जबकि किसान आंदोलन को लेकर समर्थन दे रहा है। ऐसे व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा की छवि को धक्का लगेगा। जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत के राजदूतों ने अपना रुख साफ किया है। लिखा है कि भारत कनाडा से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कदमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस बारे में निर्णय कनाडा के लोगों को करना ही होगा। अपने इस पत्र के जरिए भारत के राजदूतों ने जस्टिन ट्रूडो को साफ और सरल शब्दों में भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहने की सलाह दी है। पत्र के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि ये वक्त है जब जस्टिन ट्रूडो को अपने देश पर फोकस करने की जरूरत है, न कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की। आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो ने मामले को लेकर एक वीडियो जारी किया था। कहा था कि हमारा देश शांतिपूर्ण प्रदेशों के अधिकार का हमेशा बचाव करेगा। ट्रूडो ने कहा था, भारत से किसान आंदोलन पर आने वाली खबरों को अगर वो नजरअंदाज करेंगे तो वो कुछ चूक करेंगे। किसानों के परिवारों की हालत को चिंताजनक और उनके लिए खुद को हितैषी के रूप में उभारना चाहते थे, लेकिन तब भी लताड़ और उसके बाद भारत के 22 राजदूतों की तरफ से भी अभी कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को पड़ी लताड़ के बाद देखना दिलचस्प होगा कि ट्रूडो को इस सब के बाद कुछ समझ भी आता है या नहीं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप ट्रूडो को पड़ी फटकार से सहमत हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही है कि ट्रूडो को अपने देश पर पहले ध्यान देने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।